नमस्ते भक्तों, आज 30 अप्रैल 2026 वैशाख गुरुवार और गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 5 हरी इलायची घास वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें 5 हरी इलायची डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 हरी इलायची युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों, इस बार 30 अप्रैल को वैशाख गुरुवार और गणेश चतुर्थी के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में 5 हरी इलायची जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 30 अप्रैल 2026 वैशाख गुरुवार गणेश चतुर्थी के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का विशेष उपाय, प्रातःकालीन दिव्य विधि। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुबह के उस दिव्य उपाय की जो न केवल आपके दिन को मंगलमय बनाएगा बल्कि आपके प्रारब्ध के बंद द्वारों को भी खोल देगा। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा संचार करेगा कि आप स्वयं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बलवान महसूस करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठने का प्रयास करें। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अत्यंत सक्रिय होती हैं। उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और फिर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि ये गुरुवार का दिन है और पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अब अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थित मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। सबसे पहले एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद अपने सीधे हाथ में 5 साबुत हरी इलायची लें। ध्यान रहे, इलायची कहीं से भी खंडित या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें और भगवान गणेश का ध्यान करें। उनके मस्तक पर लगे सिंदूर और उनके सौम्य स्वरूप को मन में उतारें। अपनी उस एक विशेष मनोकामना को मन ही मन 3 बार दोहराएं, जिसे आप लंबे समय से पूर्ण करना चाहते हैं। अब इन 5 इलायचियों पर अपने मुख से धीरे से फूंक मारें और इन्हें एक एक करके गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके पश्चात औ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप शुरू करें। आपको कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करना है। यदि आपके पास समय है तो आप इसे 3 या 5 माला भी कर सकते हैं। जाप के दौरान अपना पूरा ध्यान केवल मंत्र की ध्वनि पर रखें। ये जाप आपके भीतर के सूक्ष्म चक्रों को जागृत करेगा। भक्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जब आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत उन्हें इलायची अर्पित करके करते हैं तो वो आपके मार्ग के उन कांटों को हटा देते हैं जो आपको सफलता से रोक रहे हैं। पूजा संपन्न होने के बाद उन अभिमंत्रित इलायचियों को एक पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। यह इलायची एक चुंबक की तरह काम करेगी जो सौभाग्य और धन को आपकी ओर आकर्षित करेगी। विशेष ध्यान दें, पूजा के दौरान मोबाइल या अन्य किसी बाहरी शोर से दूर रहें। यदि आपके मन में संशय है तो यह उपाय फलित नहीं होगा, इसलिए पूर्ण विश्वास रखें। घर की महिलाएं या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, बस स्वच्छता का ध्यान रखें। शाम का विशेष उपाय, मुख्य महा उपाय। अब भक्तों, आते हैं उस सबसे शक्तिशाली और मुख्य उपाय पर जिसे शास्त्रों में दरिद्रता नाशक उपाय कहा गया है। शाम का समय, जिसे हम प्रदोष काल या गोधूली बेला कहते हैं, वो समय है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। जैसे ही सूर्यास्त होने लगे और आकाश में लालिमा छा जाए, अपने घर की साफ सफाई सुनिश्चित करें।
विशेषकर घर का मुख्य द्वार, जो आपके भाग्य का प्रवेश द्वार है, उसे गंगाजल या शुद्ध जल से साफ करें। मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब एक मिट्टी का या पीतल का दीपक लें। इसमें गाय का शुद्ध घी भरना सर्वोत्तम है, क्योंकि घी की सुगंध से सात्विक शक्तियां आकर्षित होती हैं। यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। दीपक में लंबी रुई की बत्ती लगाएं। अब इस दीपक में वही 5 दिव्य हरी इलायची डाल दें। दीपक को प्रज्वलित करें और इसे अपने मुख्य द्वार की चौखट पर दाहिनी ओर बाहर निकलते समय जो आपका दाहिना हाथ हो रख दें। दीपक रखते समय मन में ये भाव लाएं कि इस दीपक की रोशनी आपके घर के अंधकार और गरीबी को जलाकर भस्म कर रही है। जब दीपक जल रहा हो तब हाथ जोड़कर वहीं खड़े हो जाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आवाहन करें। प्रार्थना करें, तारांकन, हे जगत के पालनहार श्री हरि, हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आज इस पावन गुरुवार और चतुर्थी के संयोग पर मैं यह दीप आपको समर्पित करती हूँ। मेरे घर के द्वार आपके स्वागत के लिए खुले हैं, कृपया पधारें और स्थिर वास करें। ये दीपक केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि एक आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करता है। जब इलायची घी के साथ जलती है तो उससे निकलने वाला सूक्ष्म धुआं वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तुदोष और पितृदोष के प्रभावों को कम करता है। इस दीपक के प्रभाव से आपके व्यापार या नौकरी में आ रही अचानक बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे क्लेश खत्म होंगे और प्रेम बढ़ेगा। यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो उससे मुक्ति के मार्ग स्वतः ही बनने लगेंगे। घर में बीमारियों का डेरा खत्म होगा और आरोग्य का वास होगा। विशेष सावधानियां। भक्तों, इन उपायों को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। 1. अखंडता। कोशिश करें कि दीपक कम से कम 1 घंटे तक प्रज्वलित रहे। यदि हवा चल रही हो तो कांच की चिमनी या ओट का प्रयोग करें। 2. शुद्धता। इलायची पूरी तरह हरी और भरी हुई होनी चाहिए। सूखी या काली पड़ी इलायची का प्रयोग न करें। 3. मौन साधना। उपाय करते समय किसी से बात न करें, न ही फोन उठाएं। अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। 4. ब्रह्मचर्य और सात्विकता। इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से पूरी तरह परहेज करें। 5. दान का महत्व। उपाय के बाद किसी गरीब को थोड़ा सा गुड़ या चने की दाल दान करना इस उपाय के फल को 1000 गुना बढ़ा देता है। पौराणिक कथा, गहराई और भावपूर्ण वृत्तांत। भक्तों, अब हृदय थाम कर सुनिए वो सत्य कथा जो आपकी श्रद्धा को अटूट बना देगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि ईश्वर कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में शर्मा नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, परोपकारी था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके घर की स्थिति ऐसी थी कि कई बार उसे और उसकी पत्नी को बिना भोजन के ही सोना पड़ता था। फटे हुए वस्त्र और सूखी रोटियां ही उसकी नियति बन चुकी थीं। समाज के लोग उसे अभागा कहकर पुकारते थे। एक दिन जब वो ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से अत्यंत दुखी होकर वन की ओर जा रहा था, उसे एक तेजस्वी ऋषि के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने करुणामयी दृष्टि से उसे देखा और कहा, तारांकन पुत्र, दुख मत कर। आने वाली वैशाख मास की चतुर्थी, जो गुरुवार के दिन पड़ रही है, उस दिन तू श्री गणेश और लक्ष्मी नारायण की शरण में जा। सुबह गणेश को 5 इलायची अर्पित करना और शाम को मुख्य द्वार पर इलायची का दीप जलाना। ब्राह्मण ने ऋषि की आज्ञा को पत्थर की लकीर मान लिया। 30 अप्रैल वैशाख गुरुवार का दिन आया। ब्राह्मण ने तड़के उठकर नदी में स्नान किया और अपनी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी के गणेश बनाए। उसके पास कुछ नहीं था, बस 5 हरी इलायची थी जो उसने मांगकर जुटाई थी। उसने अटूट श्रद्धा के साथ वे इलायची गणेश जी को अर्पित की। शाम हुई तो उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर थोड़ा सा घी खरीदा और मुख्य द्वार पर दीपक जलाया। वो पूरी रात द्वार पर बैठा रहा, ये सोचकर कि पता नहीं माँ लक्ष्मी कब आ जाएं। आधी रात के समय उसे एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के द्वार पर एक अलौकिक तेज चमक रहा है। वह साक्षात माता लक्ष्मी थीं, जो भगवान विष्णु के साथ वहां खड़ी थीं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, हे भक्त, इस संसार में बहुत से लोग वैभव के भूखे हैं, लेकिन तूने अपनी अंतिम पूंजी गहने बेचकर मेरे स्वागत के लिए दीप जलाया। तेरी इस निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तेरे घर में स्थिर निवास करूं। अगले दिन जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसकी फूस की झोपड़ी एक विशाल महल में बदल चुकी थी। उसके आंगन में सोने के घड़े दबे मिले और उसके भंडार अन्न से भर गए। जो लोग कल तक उसका तिरस्कार करते थे, वे आज उसके चरणों में गिरे हुए थे। लेकिन ब्राह्मण ने अहंकार नहीं किया, उसने अपना पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल आपकी सामग्री नहीं देखते, वे आपका भाव देखते हैं।
उस ब्राह्मण की तरह यदि आप भी आज के दिन 5 इलायची का यह उपाय करेंगे तो विश्वास मानिए 30 अप्रैल 2026 की ये रात आपके जीवन की सबसे सुखद और परिवर्तनकारी रात साबित होगी। अंतिम संदेश। तो भक्तों, आप भी इस दिव्य दिन पर इन दोनों उपायों को अवश्य करें, सुबह का उपाय और शाम का मुख्य उपाय। पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें ताकि भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद भक्तों।